चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? क्या याद करके आए हैं? याद किए हैं? होमवर्क तो था, याद किए हैं? नहीं याद किए हैं? क्या छोटू, याद है? काहे नहीं याद किए? क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं याद किए, टाइम नहीं मिला, मन नहीं किया। चलिए बैठ जाइए, मन कराइए, है ना। छोटा छोटा चीज देखिए, आप ही के लिए बोलेंगे, हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, आप सबके लिए ही बोल रहे हैं। अगर याद कीजिएगा तो फायदे में रहिएगा, नहीं याद कीजिएगा तो फिर पीछे पिछड़ जाइएगा, है ना। तो एटलीस्ट क्लास में जो बोले उसको फॉलो कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। हम लोगों का होमवर्क था क्या? क्या था होमवर्क में? लिखे थे क्या? होमवर्क दीजिएगा। देखिए, आपका सवाल था, लास्ट सवाल था, देखिएगा सही लिख रहे हैं कि नहीं। 10 का पावर 10 पूर्णांक 5/9 माइनस x माइनस 2। इसके बाद क्या है? 2 पूर्णांक है, 2/3 इक्वल टू 8 पूर्णांक 5/6 और माइनस कितना है? 10 पूर्णांक 7/12। 10 पूर्णांक 7/12। नहीं, गलत दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लीजिए, चेंज कर देते हैं। तो इसमें आपको x का वैल्यू निकालना था। क्या बताए थे कल? x अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वेशन दिया रहे, x का वैल्यू निकालना हो तो क्या करना है? सबसे पहले जिसका वैल्यू निकालना हो उसको पॉजिटिव करेंगे, है ना। तो x का वैल्यू निकालना है, x को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे और उसको अकेला रखेंगे, है ना, अकेला रखेंगे। तो आप बताइए, यहां पर x निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए राइट हैंड साइड में लेके जाइएगा ना। तो इसको पॉजिटिव कर दीजिए, यहीं पर पॉजिटिव कर दीजिए। जब ये राइट हैंड साइड चला जाएगा तो राइट हैंड साइड में जो भी संख्या होगा उसको क्या आप कीजिएगा? लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो जो राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा उसका साइन चेंज होगा, है ना। तो ये पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप x का डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। इधर वाले का तो सेम ही आपका रहेगा साइन, कोई चेंज नहीं ना आएगा। आप बताइए, पहले होल नंबर का काम करेंगे। यहां पर 10 है, यहां पर -2 है ना, यहां पर -8 हो चुका है ये अब, और यहां पे +10 हो चुका है ना। तो आप बताइए कि अगर ये 10 है, पहले प्लस वाले को करेंगे, ये माइनस है, ये माइनस है, ये +10 है, तो 10 + 10 कितना? 20 हो गया। -2 और -8 कितना? 10। तो 20 में से 10 चला गया तो 10 बच गया ना, 10 बच गया। अब देखिएगा, जो भी फ्रैक्शन बचा अब आप उसका काम करेंगे, है ना। तो हर का आप एलसीएम लीजिएगा। हर में क्या क्या है? 9 है, 3 है, 6 है, 12 है। 9 3 6 12 का एलसीएम बताएंगे लोग? 36 होगा। बिल्कुल सही बात, 36 होगा। आप बताइए, 9 से भाग दीजिएगा 36 में, 4 4 पंचे 20। कौन सा साइन उतरेगा? यहां तो प्लस है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं ना, ये न लीजिएगा, तो ये माइनस उतार दीजिएगा। 3 से भाग दीजिएगा, 12 12 गुना 2 24, है ना। कौन सा साइन उतरेगा? माइनस उतरेगा, बोलिए ना। अब ये बताइए कितना होगा? 6 6 पंचे 30 हो जाएगा ना। आप बताइए, अब प्लस का साइन आएगा तो आप बताइए, 12 से 3 बार में
और 3 गुने 7 21 हो जाएगा ना। तो अब इसका काम क्रिया कर लीजिए ना। ये कितना हो गया 41, 41 में से 54 चला गया -13। तो अब तो प्लस वाला बात रहा नहीं, तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो -13 बटे में 36 प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर? प्रॉपर फ्रैक्शन है, अंश छोटा हर बड़ा। तो डायरेक्ट माइनस वाले में क्या बताए थे, होल नंबर -1। तो कितना कीजिएगा 10 में से 1 घटा दीजिएगा 9 हो गया। पूर्णांक हर में से अंश को घटाइएगा, 36 में से 13 23 बटे में 36। इतना आया था आंसर। चलिए आंसर सही। क्या इसका तो माइनस माइनस क्या होता है, जुट जाएगा तो प्लस वाला रूल लगाएंगे। प्लस में क्या करते थे, डायरेक्ट होल नंबर और फ्रैक्शन को ये पूर्णांक में कर देते थे। तो वहां 11/3 है, तो 11/3 को क्या कीजिएगा, क्लास के बाद आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। बैक साइड मत जाइए, उसी कल ही ना पूछना चाहिए था। चलिए अभी तक लेफ्ट साइड में आपका एक्स रहता था। देखिए हर तरह का सवाल आपको करवा देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस अब आपके हाथ में है कि प्रैक्टिस कितना आप करते हैं। देखिए सवाल लिखते चलिएगा, 12.3/8 12.3/8 सारा एग्जाम में आया हुआ सवाल है, प्लस 11.5/4 माइनस 2.1/2 बराबर है x माइनस 3.3/8 और प्लस 4.1/4, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा लोग, पिछला 2 सवाल जो आप लोग किए थे उसमें लेफ्ट हैंड साइड में x था, एक बार x पॉजिटिव था एक बार निगेटिव था। इस बार राइट हैंड साइड में भी लेके देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में x पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव है, तो जिसका वैल्यू निकालना उसको हम लोग पॉजिटिव रखते हैं कि नहीं? तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव क्या करना। हाँ, दूसरा बात क्या है कि जिसका वैल्यू निकालना है उसको हम लोग अकेला रखते हैं। तो अकेला रखते हैं तो इसके साथ वाले को एकदम भगा दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में भगा दीजिएगा। तो भगाइएगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा ना, साइन चेंज। तो आप बताइए साइन चेंज होगा तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस, ये वाला सब भी चेंज होगा नहीं ना, ये तो अपने साइड में ही है, तो इसका क्या चेंज करेंगे, है कि नहीं? तो आप बताइए x का वैल्यू डायरेक्ट आप कीजिएगा कि नहीं, होल नंबर का काम कीजिए। ये 12 है, ये 11 है ना, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 4 है ना। तो आप बताइए 12 11 23 28 3 26। अब देखिए माइनस वाले का -2 और -4 -6, तो 26 में से 6 चला गया, कितना बचा 20 बचा, तो 20 लिख लिए, है ना। अब देखिएगा अब जो भी फ्रैक्शन है उसका काम हम लोग करेंगे। आप बताइए नीचे में क्या है, 8 4 2 8 4, कितना एलसीएम लीजिएगा, 8 ले लीजिएगा, बिल्कुल सही बात। देखिए 8 से 8 एक बार में 1 गुना 3 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 गुना 5 10 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस साइन उतरेगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस उतारिए, ये 8 से 8 एक बार में 1 गुना 3 3 हो जाएगा। अब देखिएगा ये माइनस आएगा ना, यहां पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप बताइए ना 13 और 3 16, 16 में से 6 गया 10 20
पूर्णांक 10/8 है ना। ये देखिए ना, 13 3 16, 16 में से 6 गया तो 10/8, यानी कि प्लस का आप लगाइएगा 10/8। इसको काट कूट कीजिएगा ना, सरलतम रूप में लिखिए, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, ये 5/4 हो गया है ना। तो इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिए, 1 पूर्णांक 1/4। होल नंबर को आपस में जोड़िएगा, 21 सही 1/4, यही ना है आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग अभी तक x को अकेले रखे थे, है ना। अब थोड़ा सा सवाल को चेंज करते हैं, या तो x को यहां पर होल नंबर में रख दीजिए, या तो ऊपर में रख दीजिए, या नहीं तो नीचे में रख दीजिए। ये 3 जगह पे आ सकता है ना, तीनों जगह पर एक एक सवाल कर लेते हैं, है ना, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, आपसे सवाल पूछा है, x पूर्णांक 1/6 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 माइनस 3 पूर्णांक 2/3, ये 15 के बराबर है, तो x का वैल्यू निकालिएगा। ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा लोग। जनरल लोग क्या करेंगे कि इस पूर्णांक को तोड़िएगा कि 6x + 1/6, फिर सबको उधर लेके जाइएगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, है ना। जिस भी पार्ट में आपका x है उसको आप अलग हटा लीजिए और हमेशा उसको पॉजिटिव रखिए। ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है, तो इसको हमेशा अलग कर लीजिए और इसके साथ वाला जो संख्या है उसको दूसरे साइड भेज दीजिए। इसको जब अकेला कीजिएगा तो ये वाला उस साइड चला जाएगा कि नहीं। तो ये प्लस है तो ये कौन सा साइन हो जाएगा? माइनस। ये माइनस है तो प्लस, और ये तो प्लस ही रहेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, x पूर्णांक 1/6 बराबर हो जाएगा। इससे अब हमको कोई मतलब नहीं है। आप बताइए, यहां पर 15 प्लस का है, अब प्लस का 3 है, 15 3 18, 18 में से 10 चला गया, 8 लिख दें तो किसी को कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, नहीं ना दिक्कत है। आप बताइए, अब क्या बच गया आपका? फ्रैक्शन बच गया। क्या क्या है? 2 है और 3 है, 2 3 का एलसीएम कितना? 6 हो जाएगा। आप बताइए, यहां से अगर ये माइनस है तो 2 तिहाई 6, माइनस का 3, ये प्लस का आएगा तो 2 गुना 2 4, तो माइनस का 3 और प्लस का 4 कितना हो जाता है? 1 ना। निगेटिव छोटा है तो निगेटिव साइन नहीं उतरेगा, पॉजिटिव बड़ा है तो पॉजिटिव उतरेगा। जिसका साइन का जो वैल्यू बड़ा रहेगा, जिस साइन का वैल्यू बड़ा रहेगा वही साइन उतरेगा।
यहां पॉजिटिव है 4, निगेटिव है 3, तो कौन बड़ा हुआ? पॉजिटिव बड़ा हुआ, तो पॉजिटिव उतरेगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि x पूर्णांक 1/6 ये कितने के बराबर? 8.1/6। अब ध्यान से देखिएगा, जिस पार्ट में x रहेगा राइट हैंड साइड भी उसी तरह का कंस्ट्रक्शन आपको दिखेगा। आप ध्यान से देखिए, तो यहां पर 1 है तो यहां भी 1 है कि नहीं, यहां पर 6 है तो यहां पर 6 है कि नहीं, तो यहां पर x है तो यहां पर कितना है, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 8 हो गया। तो ऐसे सवाल को एकदम कंपैरिजन करके बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। चलिए इस बार जो सवाल में ऊपर में अंश में आपका x रख देते हैं, 25 पूर्णांक x/15, ठीक है, प्लस 26 पूर्णांक 2/5 माइनस 48, ये बराबर है 3.7/15 के, है ना। यहां से x का वैल्यू निकालना है। तो अभी हम लोग क्या बताए थे आपको कि जिसका वैल्यू निकालना है उसको पॉजिटिव रखना है और उसको अकेले कर देना। तो ये आपका पॉजिटिव है कि नहीं है? अब इसको अकेला कर दीजिए। अकेला करने का मतलब क्या है? इसके साथ जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, है ना। तो राइट हैंड साइड में भेजिएगा तो साइन चेंज होगा, तो आप प्लस से माइनस में चले जाइएगा और माइनस से प्लस में चले जाइएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 25 पूर्णांक x/15, ये बराबर होगा। अब ध्यान से देखिएगा, होल नंबर को आप काउंट कीजिए। 48 यहां प्लस का है, यहां प्लस का 3, 48 3 51, 51 में से 26 चला गया, कितना बचेगा? 25 बचेगा, है ना। अब ध्यान से देखिए, देखिए यहां 25 आ गया, 25 आ गया कि नहीं, है ना। तो सेम चीज आएगा, नीचे 15 है तो नीचे 15 भी आएगा। देखिएगा ध्यान से, 5 है और ये 15, 5 15 का एलसीएम कितना? 15, 15 आ गया। देखिए नीचे भी, अब ऊपर में जो वैल्यू आएगा वही ना x का वैल्यू आ जाएगा, आएगा कि नहीं? आप बताइए कि यहां से आप कितना दीजिएगा? 3 गुना 2 6, 6 के साथ कौन सा साइन? माइनस का साइन है। ये तो पूरा का पूरा हो गया ना। अब ये बचा है तो यहां पर प्लस का साइन, और ये बताइए कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यह कितना हो गया आपका? यह कितना हो गया? आप यहां पर x देख रहे हैं और इसका वैल्यू क्या देख रहे हैं? 1 देख रहे हैं कि नहीं? 7 में से 6 गया 1, तो आप बताइए x का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया, है ना। ये देखिए ना, 5 से भागा दीजिएगा 15 में, 5 तिहाई 15, 3 गुना 2 6 हुआ ना। आज 6 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का, तो माइनस साइन लग गया।
क्लियर है? तो एक बार होल नंबर में देख लिए एक्स है, एक बार अंश में देख लिए एक्स है, एक और बच गया हर वाला, उसको भी काहे छोड़िएगा, है ना। इसका आंसर आप लोग खुद कीजिएगा, ठीक है। देखेंगे हर कोई से आंसर मुझे चाहिए, देखिएगा। 10.1/6 माइनस 8.1/x, ये 2.1/9 के बराबर है। x का वैल्यू निकालिएगा। कितना आया? 18। 18 वाले एकदम सही हैं। एकदम हड़बड़ाना नहीं है, हर कोई कोशिश कीजिए, एकदम निकालिएगा। कितना आया? 18। चलिए, अब सबसे पहला चीज आपको बताए थे कि जिसका वैल्यू निकालना है उसको क्या करेंगे? पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करेंगे ना, तो पॉजिटिव जब इसको कीजिएगा तो ये पॉजिटिव जब हो जाएगा तो ये इस साइड ना जाइएगा, इसको लेके इस साइड लेके जाइएगा। तो इस साइड में अकेला इसको चाहिए, अकेला रहना है इसको, इसके साथ कोई नहीं रह सकता। तो इस साइड में लेके गए तो 8.1/x आपका पॉजिटिव हो गया। तो आपके इस साइड में तो 2.1/9 है, उसको हटाना पड़ेगा उधर से। तो ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा कि नहीं, यही तो सोचना है। और ये प्लस का प्लस ही रहेगा ना, काहे कि ये अपने साइड में ही रहेगा। तो आप बताइए कि ये 2 माइनस में है, ये 10 प्लस में है, तो 10 में से 2 चला गया, 8। देखिए तो मिल रहा है 8। अब देखिए फ्रैक्शन का बात कीजिए आप, 1/6 प्लस में और 1/9 माइनस में, तो 6 और 9 का एलसीएम कितना? 54। 18 नहीं बोलिएगा, 18 बोलिए, ठीक है। तो ये बताइए ये कितना हो जाएगा? 3। और माइनस है तो माइनस साइन उतरेगा, और ये कितना? 2 हो गया। तो देखिए ना, आप बताइए कि ये वैल्यू कितना आ गया? 3 - 2 कितना? 1 हो गया। आप बताइए यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 8 है, यहां पर 8 है, तो x का वैल्यू यहां से आपका क्या दिख रहा है? 18 दिख रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो इस पे एकदम प्रैक्टिस कीजिएगा। सारे एग्जाम्पल जितने भी अभी तक हुए हैं उनको एकदम रिवाइज जाके कीजिए जितना मैक्सिमम हो सके। जब तक वो आपसे अपने से ना बनने लगे तब तक मत छोड़िए, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट देखिए तेज या भुसकोल नहीं होता। जो जितना मेहनत करता है, लगन जो जितना दिखाता है, वो आगे बढ़ते चले जाता है। और जो डर के पीछे रह जाता है तो फिर वो मुश्किल में पड़ जाता है ना। तो मेहनत कीजिएगा, आप भी आगे बढ़िएगा।
इतना छोटा छोटा चीज आपको किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। जो चीज आपको बताया जा रहा है किसी क्लासरूम में नहीं बताया जाएगा, और इस चीज को अगर नहीं जान रहे हैं तो फिर वहीं से आप पीछे रह जाइएगा। बात सही है कि नहीं, है ना? तो जो भी समय लगे हम लोग समय देंगे, लेकिन एक एक चीज कंप्लीट करेंगे। फाउंडेशन का मतलब ही यही होता है। डायरेक्ट अगर आपका चैप्टर स्टार्ट कर दें, ठीक है, आप बनाने लगेगा, लेकिन जब कैलकुलेशन का बात आएगा तो फिर वहां पर पिछड़ जाइएगा, है कि नहीं? तो इसलिए एक एक चीज, और ऐसा सब सवाल एकदम एग्जामिनेशन में आता भी है, डायरेक्ट सवाल आता है। आपको क्या बताएं, जिसमें x है उसको पॉजिटिव करना, सबसे पहला रूल यही है। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या कीजिएगा, इसको इस साइड लेके जाइएगा, तो निगेटिव से पॉजिटिव हो गया। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि जिसमें x है, जिसका वैल्यू निकालना, उसको हमको अकेला रखना। तो इस साइड लेके आए तो साथ में ये भी दिख गया, तो अकेला रखने के लिए इसको यहां से हटाना पड़ेगा ना। तो जब इसका साइड चेंज कीजिएगा तो ये माइनस में आ जाएगा कि नहीं? आइए तो अपने जगह पर ही है, इसलिए प्लस का प्लस ही। तो आप बताइए कि यहां से आपका 10 है, ये आपका 2 है माइनस, इसको छूछाड़ एकदम बिल्कुल नहीं करना है। तो प्लस का 10 और माइनस का 2 कितना हो गया? 8 ना, 8 हो गया, 8 लिख दिए। अब देखिएगा 1/6 है, 1/9 है, तो 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 6 से भाग दीजिएगा ना 18 में, 3 और 3 गुने 1, 3 हो गया। प्लस है तो प्लस ही रहे। यहां पर कौन सा साइन? माइनस का साइन, तो माइनस साइन उतरेगा। 9 से भाग दीजिएगा 18 में, 2 और 2 गुना 1, 2 हो गया। तो 3 में से 2 गया 1। अब ध्यान से देखिए, x का पोजीशन देखिएगा कहां पे है, नीचे में x है, नीचे का वैल्यू कितना है? 18 है, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 18, है ना? तो अब हम लोग एडिशन समझ लिए, यानी कि जोड़ घटा दोनों चीज समझ लिए। अब मेरा क्या आएगा? गुना वाला बात आएगा, है ना? गुना वाला बात आएगा तो गुना करने सबको आता है। बताइएगा। पीला टी शर्ट, 17 अठे, हाँ आप ही पीलापन है, 17 अठे भूल गए। हाँ, एकदम डरना नहीं। 17 गुना 8 कितना होता है? छतील से नहीं पढ़े हैं? 17 नमा, देखिए 17 वाला हुआ, 19 वाला हुआ, ये सब में बहुत सारे लोग फंसते हैं, है ना? तो फंसने का क्या सॉल्यूशन है? चद्दर तान के ओढ़ के, किसी को दिखे नहीं, आराम से याद कीजिए, है ना? पार्टनर को भी नहीं दिखना चाहिए। चद्दर तान के आप मोबाइल का लाइट जला लीजिए, उसी में लगेगा क्या कि पार्टनर क्या सोचेगा कि मोबाइल चला रहा है, रील देख रहा है। यहां तो आप 17 का पारा, 18 का पारा याद कर रहे हैं, है ना? तो बेइज्जती भी नहीं होगा, याद भी हो जाएगा। देखिए, हम नहीं मानते कि पढ़ाई लिखाई में कोई बेइज्जती वाली बात होती है। जब आप सीखना चाहिए तभी से आप स्टार्ट कीजिए, जब जागो तब सवेरा, है कि नहीं? तो सीखने का कोई उम्र नहीं होता है ना? बहुत सारा चीज हम लोग को बच्चों से भी सीखने को मिल जाता है। एक छोटा नवजात शिशु से भी हम लोग सीखते हैं कि नहीं? उसको देखे हैं कि कभी हार मानते हुए? उसको जो चीज मना कीजिएगा वही चीज करेगा। चलते चलते गिरेगा फिर भी उठ के चलना छोड़ा है। तो ठीक है, आपको नहीं आ रहा है तो आप हार काहे मान रहे हैं? आप कोशिश तो कीजिए, लड़ाई तो लड़िए आप, है ना? तो लड़ाई लड़िएगा तो जीत आपका जरूर होगा, भले थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन जरूर होगा। लेकिन लड़िएगा ही नहीं तो जीत तो निश्चित है कि आप हार जाइएगा। जीत का तो तब तो सोचना भी बेकार है। मेरा यही कहना है कि पढ़ाई कीजिए तो पूरा लगन से कीजिए, तब सब कुछ आप छोड़ छाड़ दीजिए, दुनियादारी सब कुछ का त्याग कर दीजिए। और नहीं पढ़ाई करना है तो बिल्कुल मत पढ़िए, अध किचरा वाला काम मत कीजिए। पढ़ते भी है, नहीं भी पढ़ते भी, उससे रिजल्ट तो होगा ही नहीं। पढ़ना है तो पूरा लगन से पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो अपना दूसरा रास्ता चुन लीजिए,
टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो पैसा यहां पर बर्बाद कर रहे हैं वो जाके किसी चीज में लगा दीजिएगा तो आपका ही भविष्य उज्जवल होगा। होगा कि नहीं? तो पढ़ाई मन लगा के करना है तभी पढ़ाई कीजिए, नहीं तो बिल्कुल मत कीजिए। मौज मस्ती के लिए पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई एक तपस्या है ना। तो जितना आप कोशिश कीजिएगा, जितना इंटरेस्ट जगाइएगा, अगर सही में आपको नौकरी लेना है, सही में अपना अचीव करना है गोल को, तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। सफल होने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। एक स्टूडेंट लाइफ में कितना सारा त्याग करना पड़ता है, कितना सारा चीज आपको झेलना पड़ता है। आपको देखिए पढ़ाई भी करना है, बहुत सारे फील्ड में आपको फिजिकल टेस्ट भी देना है, फिजिकली फिट भी रहना है, बहुत सारे पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग भी करना है, तो कितना सारा चीज आपको करना है ना। तो मेहनत अपने वर्क को रूटीन के हिसाब से बांट लीजिए और उस पर एकदम फॉलो कीजिए। देखिए आप एक समय आएगा कि आप दूसरों से बहुत आगे रहिएगा। वही रूटीन फॉलो करने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं, है ना। तो आप उस बच्चे में शुमार होइए कि जो रूटीन फॉलो करके सक्सेसफुल बनता है ना। बिना रूटीन फॉलो किए हुए आप बिल्कुल सक्सेस नहीं होइएगा। कहीं से भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो एक बार कम से कम अपने घर का मम्मी पापा का एक बार चेहरा याद कर लीजिए, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं मिलेगा, है ना। कि किस तरह से आपको यहां पर वो रख रहे हैं और उनका क्या इच्छा है, कितना उम्मीद है आपसे, कितना उम्मीद पर आप खरे उतर रहे हैं। आपका लाइफ तो बनेगा ही बनेगा। पेरेंट्स कितने खुश होंगे आपको पता भी है कि नहीं। तो कम से कम अपने लिए नहीं तो पेरेंट्स के लिए कीजिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, जैसे आपको किसी भी दो संख्या का अगर गुना दिया जाए, देखिए एकदम छोटा सा गुना, एक लाइन का, एक अंक वाला तो नहीं करेंगे, कम से कम 2 अंक वाला करेंगे, है ना। जैसे 23 गुना 24 करेंगे, है ना। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, ऊपर नीचे लिख के तब आप गुना कर देते हैं। लेकिन उस तरह से कोशिश मत कीजिए। देखिए टेबल आपको याद रहेगा ना तो सब कुछ में आसानी होगा। टेबल याद नहीं है तो फिर आप हमेशा मुश्किल में अपने आप को पाइएगा। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि टेबल एटलीस्ट याद रखिए। तो आप क्या कीजिएगा, 23 गुने 4 कीजिएगा पहले। 23 चौके कितना होगा बोलिएगा तो 92 होगा ना। तो 92 का क्या लिखिएगा आप, 2 लिख दीजिएगा। कैरी कितना बचेगा, हासिल कितना बचेगा, 9 बचेगा, है ना। फिर 23 गुना 2 46, 46 प्लस कैरी 9 है तो कितना हो जाएगा 55। तो 56 होगा, 55 ही होगा, सही है ना। तो इस तरह से गुना कीजिएगा तो आपको फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपसे अगर कोई बोल दे कि ठीक है बड़ा संख्या अगर थोड़ा ले ले कि 74 गुने आपका कुछ 92 ले लिए, तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले इसके इकाई अंक को गुना कीजिएगा। फर्स्ट स्टेप में इसके इकाई अंक को गुना कीजिएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 गुने 2 8 हो जाएगा ना। अब उसके बाद क्या कीजिए कि इस दोनों को गुना कीजिए। 9 चौके 36 और 9 सते 63, 36 63 कितना हो जाएगा, चलिए छोड़िए। 74 गुने 2 कितना होगा ये पहले बताइए। 148, 148 का कितना 8, बाकी कितना बच गया 14 बच गया। अब 74 गुना 9 कर सकते हैं ना। तो 9 चौके 36, 9 सते 63 और 3 666, 666 प्लस 14 कीजिएगा ना 680। तो ये हो गया 680, ये गुना कीजिएगा ना तो आपका आ जाएगा, है ना। अगर हम आपसे, आप सब बोलिएगा 59 अगुने आपका ये है 77, इसको गुना करके बताइएगा लोग।
जल्दी जल्दी करेंगे, फिर हम लोग फ्रैक्शन पे आएंगे, गुना में। कितना आएगा? 41 43, सब कोई कीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, ऊपर नीचे एकदम बिल्कुल मत कीजिए। आप क्या कीजिए, पहले इकाई अंक को गुना कीजिए। तो 9 गुना 7 कितना हो गया? 63। बाकी कितना रहा? 6 रहा। अब ध्यान से देखिएगा, आप ये 9 गुना 7 63, और ये 5 गुना 7 35। 63 और 35 जोड़ दीजिए आपस में। 63 और 35 जोड़िएगा तो 9 सत्ते 63 और 5 गुने 7 35। तो 63 और 35 जोड़िएगा तो 98। 98 का कितना आया? 8। बाकी कितना? और दोनों का दहाई अंक बाद में गुना कर दीजिए। तो 5 गुने 7 35, 35 और 9 44। इतना ही आया जी। कितना आएगा? 45 43। आप ध्यान से देखिए, तो 9 सत्ते 63, बाकी 6। आप देखिएगा 9 सत्ते 63, 7 पचे 35। अच्छा, कैरी छोड़ दिए थे। 9 सत्ते 63, बाकी 6। 9 सत्ते 63 और 35 88। 88 और 6 98, 6 104। चलिए 104। 104 का कितना? 104 का 4 और 7 पचे 35 और 10 45। ठीक है, तो इस तरह से कीजिए। आपको जो भी सुविधा लगे आप उस हिसाब से कीजिए, लेकिन थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा, है ना। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, जैसे आपसे अगर पूछें 9/5 गुना 13/36 गुना 18/39, इसका गुना करके बताइएगा तो जल्दी से। कितना आएगा? चलिए किस तरह से कटाते हैं, ऊपर ऊपर की नीचे नीचे, या कोनिया कोनी ऊपर नीचे? कोना कोनी कटा सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे। 9 चौके 36। उसके बाद देखिएगा 13 तिया 39, सरलतम रूप में लिखना है। 2 दूना 4 और 2 नमा 18 और 3 तियाई 9। कितना आ गया जी? 3/5 गुने 2 10 आ गया। हो गया ना। अच्छा एक चीज आप हमें बताइए कि अगर 0.3 गुना 0.25 इसको आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 0.075। अब देखिए ध्यान से, दशमलव वाले का गुना करना, पहले तो आप ये आपस में गुना कर लीजिए। 25 गुना 3 75 हो गया, लेकिन आपका 3 अंक है टोटल। आपका यहां पर दशमलव के बाद 1 अंक और यहां पर 2 अंक, तो 2 अंक और 1 अंक, कितना अंक हो गया? 3 अंक। तो यहां पर 2 ही अंक पुर रहा है ना, तो 3 अंक पुराने के लिए क्या कीजिएगा? आगे के पीछे 0 लगा दीजिएगा। ठीक है, 0.075। आप बताइएगा 0.44 गुना 0.3, जल्दी से बताइए। 0. ये कितना हो जाएगा?
132। कितना अंक के बाद आएगा? 032 आएगा। 0.132 आएगा कि नहीं? आ जाएगा ना। चल, अब बताइए। पहले तो आप 21 गुना 9 कीजिएगा ना। पहले आप क्या कीजिएगा? 21 गुना 9 कितना हो जाएगा? 189 हो जाएगा। अब दशमलव के बाद अंक को, कितना अंक है टोटल, वो जोड़ लीजिए। 3 गो यहां पर, 2 गो यहां पर, टोटल 5 अंक आना चाहिए दशमलव के बाद। 3 अंक पूरा हुआ है, 2 गो और 0 लगा दीजिएगा। 0.0089189। ठीक है, चलिए इस पे कुछ सवाल करते हैं जो कि एग्जाम में आया हुआ है। चलिए 8.2/3 गुना 5.1/2 गुना 4.3/11 गुना 7/47। इसका आंसर करेंगे लोग। तो उसको पूर्णांक में तोड़ लीजिए। पूर्णांक में तोड़िए 91/3 को। 30.1/3, बिल्कुल सही। चलिए इसी तरह कोशिश करते रहिए। ठीक है, आप बताइए कि इस पूर्णांक को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 तिहाई 24, 2 26/3 है ना, गुना 5 दूना 10, 1 11/2 गुना, इसको पूर्णांक तोड़िएगा 11 और 4, 11 चौके 44, 3 47 बटा में 11 और ये 7/47। पहले कोशिश कीजिए कि बड़ा से बड़ा संख्या काटें। ये 47 कट जाएगा। ठीक है, 11 से 11 भी कट जाएगा। और ये कितना 13 बार में, तो 13 गुना 7 कितना हो गया? 91। 91/3 यानी कि 30.1/3 हो गया। हो गया ना। चलिए एक सवाल और करेंगे आप लोग। अगर फास्ट हो गए होंगे तो बोलिएगा, ठीक है ना। 5.2/5 गुना 5.1/9 गुना 60/92 गुना 3.2/3। सिक्सटी सिक्स 66 आया। चलिए
पूर्णांक को तोड़ेंगे। 5 गुने 5 25, अब 25 2 27 बटे में 5, ठीक है, गुना का साइन है, गुना लगाइए। 9 गुना 5 45, 45 प्लस 1 46, 46 बटे 9 गुना ये 60 बटे में 92 गुना, इसको तोड़ लीजिए। 3 तिहाई 9 2 11 बटे में 3, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, लंबा लंबा काटिएगा। 9 गुना 3 27 हो गया, 27 का 27 कट गया ना। ध्यान से देखिए कैसे कैसे काट रहे हैं। अब ध्यान से देखिए कि यहां पर 23 दूना 46 और 23 चौके 92 हो जाएगा ना। आप बताइए 5 गुने 4 कितना होता है? अब 20 अतिया 60, कितना कम स्टेप में आपका आ गया। तो ये कितना हो गया? 11 तिहाई 33 दूना 66 हो गया ना। हाँ बोलिए क्या? 5 गुने 4 कितना हुआ? अब 20 60 कितना बार में कटेगा? 3 बार में, है ना। चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला सवाल देख लेंगे गुना में। अगर आपको दिया रहे x बटे में 45 गुना 75 बटे में 80 बराबर 30 बटे में 60 गुना 5 बटे में 45 गुना 18 बटे में 3, x का वैल्यू निकालना है। निकालिए तो। कितना आया? 16। वेरी गुड, 16 आया छोटू। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वेशन दिया रहे, तो देखिएगा ऊपर नीचे तभी कटेगा जब एक साइड में आप कटा रहे हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कटा रहे हैं तो ऊपर से ऊपर कटेगा और नीचे से नीचे कटेगा। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक साइड में कटा रहे हैं तो कहां से कहां कटेगा? ऊपर नीचे। और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कटा रहे हैं तो क्या कटेगा? ऊपर ऊपर और नीचे नीचे। चलिए आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग यहां पर करें बात 15 दूना 30, अब 15 तिहाई 45 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा 3 गुना 3 9 हो गया, 9 दूना 18 हो गया। यहां कट रहा है तो कटा दीजिए। और ये देखिएगा 4 5 से 12 बार में लीजिए, आप ही का बात रहा। 2 गुना 2 4, 4 से 3 बार में हो गया ना। अब यहां पर से देखिएगा 15 तिहाई 45, अब 15 पचे 75 हो गया। 3 से 3 नीचे नीचे कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 16 पंचे 80 हो गया। तो x बटा 16 इधर कुछ नहीं है तो 0 1 है। गुना में अगर कुछ नहीं बचा तो समझिए 1 बचा है, यानी कि x बटा 16 लेफ्ट हैंड साइड में आया, राइट हैंड साइड में 1 आया। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो x का मान कितना आ गया? 16 आ गया ना। चलिए एक लास्ट सवाल हम लोग कर लेंगे, उसके बाद गुना को खत्म करेंगे।
चलिए इसका सब कोई आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। 85/x, रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल। 93/125 गुना 5/8, ये बराबर है 34/50, और ये 62/32 गुना 15/25। बड़ा वाला कटाने का पहले कोशिश कीजिए। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला 31 से कटा, ये 31 दूना 62 और 31 तिहाई 93, ऊपर ऊपर काट दिए, कटा कि नहीं? आप बताइएगा ये 3 गुने 5 कितना हो गया? 15। अब 15 से 15 कट गया ना। देखिएगा उसके बाद अगर 17 से हम इसको काट दें, 17 दूना 34 और 17 पचे 85 हो जाएगा ना। अब ध्यान से देखिए 5 से ये कितनी बार में कट गया? 25 बार में कट गया। अब 25 से ये 25 कट गया पूरा का पूरा। ये अब कितना बच गया? 2 गुना 2 कितना हो गया जी? 4। 4 अठे 32 हो गया। 8 से 8 कट गया, सब कुछ खत्म हो गया क्या जी? इधर क्या बचा? ऊपर में 1, नीचे में x बचा, बराबर ऊपर में 1 नीचे में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। x गुने 1 50 गुने 1, कितना आसानी से आ गया। अगर बड़ा बड़ा सब अंक को एक बार में काटिएगा तो बहुत आसानी से कर लीजिएगा, है ना। इसके लिए एकदम टेबल एकदम ध्यान में रखिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे अपने से कटाइए, ठीक है। सवाल लिख के अपने से कटाइए, तभी आप में इंप्रूवमेंट होगा। जिस दिन आप अगर अपने से अटेम्प्ट लेने लगे क्वेश्चन बनाने के लिए, खुद से अटेम्प्ट लेने लगे, तब समझिए कि पूरा इंप्रूवमेंट हो गया, है ना। तो आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे। कल हम लोग डेसिमल का गुना भी सीखेंगे, है ना, फिर भाग भी कल सीखेंगे, ठीक है। तो कल के लिए मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।